दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु तैयारी करते हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। चैप्टर का नाम है सदृशता। सदृशता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ चीजें दी होती हैं, दिखने में बहुत सरल चैप्टर लगता है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 1-2 नंबरों से बच्चों का जो है एडमिशन रुक जाता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए थोड़ा समझते हैं, अपना माइंड लगाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन किस रूप में आ सकते हैं, उन सबको अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे गए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है उसी प्रकार सिक्के का वही संबंध से होगा, यानी किससे होगा, यानी स्वेटर का संबंध ऊन से है तो उसी प्रकार ये जो सिक्का शब्द है, सिक्के का वही संबंध किस शब्द से होगा। तो उसके लिए देखो ऑप्शन दिए गए हैं धन, राजा, मुद्रा, धातु। तो अब हमें समझना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए स्वेटर का संबंध ऊन से है, स्वेटर और ऊन इन दोनों शब्दों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि स्वेटर आखिरकार बनता किससे है। तो स्वेटर बनता है ऊन से, यानी बनने वाली चीज का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार सिक्का किससे बनता है, तो धन से। तो सिक्का तो एक धन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। राजा के पास हो सकता है, वो एक अलग बात है। मुद्रा, सिक्के को हम मुद्रा भी कहते हैं, ये भी कोई ऑप्शन सही ना हुआ। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, धातु, क्योंकि सिक्का किसी भी धातु से बनाया जाता है। राजा महाराजाओं के जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, यानी सिल्वर के, फिर उसके बाद पहले गोल्ड के चलते थे, फिर सिल्वर के चलने लगे, फिर कुछ दिनों बाद तांबे के और अन्य धातुओं के, अब लोहे के भी सिक्के चलते हैं। तो धातु इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक, फिर लेखक और कलम। लेखक का संबंध कलम से है तो टेलर का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क लग के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कपड़ा, दूसरा है सुई, तीसरा है कैंची, चौथा है उपरोक्त सभी। तो टेलर तो सब चीजों को यूज करता है, लेकिन मेन चीजें हैं, जैसे लेखक को देखा जाए तो लेखक जब लिखता है तो कलम भी यूज करता है, पेन भी यूज करता है, कागज भी यूज करता है और अन्य सामग्रियां भी ले सकता है जैसे स्केल वगैरह। तो हमें मेन समझना है कि लेखक और कलम का जो रिश्ता है वही रिश्ता टेलर और किसका होगा। तो इनमें से लेखक कलम से लिखता है तो लेखक टेलर सुई से काम करता है। किससे काम करता है, सुई से। तो जिस चीज से काम किया गया है उस चीज का जिक्र करना पड़ेगा, तो इसलिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सुई। अब अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी भिनभिनाना। मधुमक्खी और भिनभिनाना, तो सांप का क्या होगा, ये तो क्लियर है कि मधुमक्खी की आवाज को भिनभिनाना कहते हैं, तो सांप की आवाज को क्या कहेंगे, फुफकारना, दहाड़ना, हूट, बात करना। तो सांप बात तो करता नहीं है, हूट भी नहीं करता, दहाड़ता नहीं है, तो क्या होता है, फुफकारता है, तो इसलिए फुफकारना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदमी स्तनपाई। आदमी स्तनपाई, तो तितली क्या है, स्तनपाई का मतलब स्तनधारी, आदमी एक स्तनधारी जीव है। तो तितली इनमें से कौन सा होगा, चिड़िया, सरीसृप, कीट, कैटरपिलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कीट। ये एक कीट, जैसे आदमी को स्तनपाई यानी स्तनधारी कहा जाता है, वैसे तितली को कीट कहा जाता है, कीड़ों की श्रेणी में आते हैं इसलिए इसको कीट कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कीट। 5वां नंबर देखिए, इसकी तरह ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन की तरह। गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का से है, यानी गेंदा को हम फूल कहते हैं तो जौ को क्या कहते हैं। तो इनके लिए ऑप्शन है डंठल, दाल, मसाले, अनाज। तो जाहिर सी बात है इसको क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला, ये थोड़ा
और सोचने वाला क्वेश्चन है BAC को BAC के बैक को हम KCAB लिख सकते हैं, तो STAR को क्या लिखेंगे? तो अब देखिए इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। BACK, अब यहां से क्या है KCAB, अर्थात जो लास्ट में है, लास्ट वाला पहले लिख गया है, इसके बाद ये लिख गया है, और इसके बाद इस तरीके से ये लिख गया है, और ये लास्ट में इस तरीके से लिख गया है। तो ऐसे हम इसमें लिखेंगे, आर की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फिर इसके बाद ए आ जाएगा, और फिर टी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये एस आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ एस, तो क्या हो गया रैट्स। तो रैट्स इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, वायरोलॉजी, विषाणु, वायरोलॉजी का संबंध विषाणु से है, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होगा? देखिए क्या होता है कि वायरोलॉजी विषाणुओं का जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन करने वाले होते हैं, उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो हृदय, ये हृदय से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो ये ऐसा वीडियो है जिसमें आप सैनिक स्कूल में खास तौर से बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए पूछे जाते हैं, और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में बहुत सरल सरल क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि इनको बड़ी ही रुचि से पढ़ने की ओर हम अग्रसर हो सकें, ताकि ये चैप्टर सरल लगे। इसलिए सरल क्वेश्चन ही रखे गए हैं शुरू में, ताकि आप लोगों को के अंदर रुचि पैदा हो और आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को और पढ़ सकें। तो इन क्वेश्चनों को या इसी से संबंधित क्वेश्चनों को आप इसी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, और हम अगले वीडियो में भी इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो अन्य चैप्टर हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। इसमें जो सैनिक स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो सही है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अग्निवीर की बुक देखी है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, और भी तमाम चैप्टर हैं, जैसे रक्त से संबंधित जो रिश्ता होता है, रिलेशन, उस तरीके के क्वेश्चन भी देखे हैं। तो एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे। जो रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें बहुत कंफ्यूजन होती है अंदर से, तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करके हम उनके सॉल्यूशन को समय के अंदर निकाल सकते हैं। इसमें सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप अपना माइंड का यूज करिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो बार बार यदि प्रैक्टिस की जाए तो ऐसे क्वेश्चनों से हम आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।